जय सनातन। अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे महात्मन, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य किस प्रकार मिलेगा? एक साथ 3 प्रश्नों को सुनकर ऋषि अष्टावक्र ने गौर से देखा राजा जनक की ओर, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे कि जिज्ञासा किस स्रोत से आ रही है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब यह साफ हो जाए कि प्रश्न क्यों किया गया है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है, जान लिया, मन निर्मल हुआ और चित्त शांत। इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञानी कुछ सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को, लेकिन वह सदा ध्यान में होता है। तो देखा अष्टावक्र ने कि राजा जनक ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि वह ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती। इसकी जिज्ञासा में शब्द नहीं होते। अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये मुझ 12 साल के बालक के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये तो बड़ा निर्मल दिखता है। मूढ़ है क्या फिर? नहीं, मूढ़ भी नहीं। मूढ़ को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। राजा जनक मूढ़ भी नहीं, तो निश्चित रूप से राजा जनक मुमुक्षु है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा है इसको। सरल है इसकी जिज्ञासा, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, सरलता, संतोष और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान से सेवन करो। न तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न ही आकाश हो, अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये पंचभूत तो सिर्फ देह का निर्माण करते हैं, जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। हे राजन, यदि तुम देह को अपने आप से अलग करके अपने चित्त स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो और ब्रह्म ज्ञान के पथिक हो। अतः आत्मा के विषय में यह जानना अनिवार्य है कि ना तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो, ना ही ब्रह्मचर्यादि आश्रम में हो, और ना ही तुम दृश्य ही हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी और असंग हो, तथा तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा सब कुछ अपने को जानकर सुखी रहो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। मन के बारे में अष्टावक्र जी कहते हैं, धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ भी हैं, केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेश मात्र भी संबंध नहीं। आत्मा तो एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते, वे 100 प्रकार के भौतिक पास में बनते चले जाते हैं। अहंकार का स्वरूप बताते हुए गुरुवर कहते हैं कि यह काले सर्प के समान है। अतः हे राजन, मैं इस कर्म का करता हूँ। इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में फंसकर भटकता रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूँ के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाए कि मैं करता नहीं। इससे ही सब सुख को प्राप्त होंगे। हे राजन, जब तक मनुष्य को विवेक बोध होता है और वह जान लेता है कि वही एकमात्र विशुद्ध बोध है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उसी क्षण उसके बोध से ऐसा दावानल प्रज्वलित होता है जिससे कि अज्ञान रूपी जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिस ब्रह्म आत्मा में
जगत रस्सी में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह भ्रम है। अर्थात रस्सी में सर्प देखने जैसी वृत्ति है। इसी प्रतीति भय से अनेक प्रकार के भय की उत्पत्ति होती है तथा इसी अस्पष्टता के कारण मन दुखी होता है। सच्चाई जान लेने के पश्चात भय स्वयं दूर हो जाता है। उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं। अर्थात वास्तविकता का जिसे बोध हो गया वह परम सुख में रहता है। जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त हूँ, वह वास्तव में मुक्त ही होता है। और जो समझता है कि मैं संसार बंधन में बंधा हूँ, वह अपनी भावना के अनुरूप बंधन में बंधा रहता है। जैसी मति वैसी गति। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हों तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को एज इट इज रूप में बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। हे वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंसे रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। इस ज्ञान की तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वह मिथ्या होती है, इसीलिए बंधन मिथ्या है। तुम असंग अक्रिय स्वयं प्रकाश हो, अतएव स्वतः शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि को का भी अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप सर्वाधुनिष्ठान है, स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः सूत में वस्त्र के समान तुमसे ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चिंत मत बनो, अल्प वस्तुओं में तादात मत करो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो जाओ। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता ना करो। जो होता है सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को ना मिले, अनंत में लगी रहे। आत्म तत्व से निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल और अपरिवर्तनीय है। जिसने भी इस एक तत्व का उपदेश हृदय में धारण कर लिया, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे जनक, जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही अंदर दिखाई पड़ता है, वह दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं। वैसे ही अपनी आत्मा में अध्यस्त शरीर है, उसके अंदर बाहर मध्य और सभी ओर चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। अतः आत्मरूपी ईश्वर सभी शरीरधारियों के अंदर बाहर विराजता है। दर्पण के उदाहरण से राजा जनक भ्रमित हो गए तो अष्टावक्र ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार सर्वव्याप्त एक ही आकाश बादलों में बाहर, अंदर और मध्य में व्याप्त है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण प्राणियों में, भौतिक शरीरों में, भौतिक पदार्थों में, बाहर, भीतर और मध्य में व्याप्त है। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्राही द्वारा उसे आत्मसात कर लेना। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। अष्टावक्र जी ने प्रथम प्रकरण में जो ज्ञान प्रदान किया उसके प्रभाव को जानने अपने शिष्य जनक को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मैं संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर माया रूपी अंधकार से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक देह और आत्मा के अविवेक से दुखी होता रहा। हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं आत्मानंद अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो गई, ठीक उसी प्रकार
मुझे समस्त चराचर भी इसी प्रकाश से अलौकित हुआ दिखाई देता है। आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और जगत में भी आसक्ति न रही, तो अब मैं थोड़े में ही, थोड़े से प्रयास से ही आत्मा को प्रकाशमान देख रहा हूँ और परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। जिस प्रकार जल तरंगें, बुलबुले और झाग जल से ही उत्पन्न होकर पुनः जल में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह विश्व भी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र बन नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से ही यह विश्व बना है, फिर भी वह आत्मा से भिन्न कैसे प्रतीत हो सकता है। जिस प्रकार गन्ने का रस निकाल कर पीने पर उसमें शर्करा की मिठास का अनुभव होता है, शर्करा बन जाने के बाद रस दिखाई नहीं देता, पर शर्करा का मूल तो गन्ने का रस ही है। उसी प्रकार मैं विश्व में व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीति होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः आत्मा के समस्त गुण मेरे ही हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का स्वरूप है। वह कण कण को प्रकाशित कर रहा है। मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस नश्वर संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्मस्वरूप का स्वामित्व अनंत है, यह कभी नष्ट नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा एक ही है, फिर भी अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ और न कहीं से आता हूँ, फिर भी समस्त जगत के जीव जंतु में व्याप्त होकर स्थित हूँ। ऐसा संसार व्यापी गति शून्य सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार है। मुझे पुनः बड़ा आश्चर्य है कि मैं असंग हूँ, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और चिरकाल से चिरकाल तक विश्व को धारण करता हूँ, अतः अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि से मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं, अतः मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञेय अर्थात जानने योग और ज्ञाता अर्थात जानकार, ये तीनों ही अवास्तविक हैं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं। अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं तो इन सब से परे हूँ, उनसे अलग निर्विकार ही मेरा स्वरूप है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उन्हें अद्वैत की अनुभूति हो गई। इस संदर्भ में संसार में दुखों का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि द्वैत ही सब दुखों का कारण है और कोई अन्य नहीं। इसकी कोई औषधि भी नहीं। जो दृष्टि गोचर है अर्थात चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, वह सब मिथ्या है। आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिन्मात्र और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध होता है तो उसी से दुख का निवारण होता है, अन्यथा नहीं। जो विश्व मुझ में प्रतीत होता है वह मुझ में नहीं, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं। मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, मैं किसी के आश्रित भी नहीं। मैं परम शांति और सभी भ्रमों से मुक्त हूँ। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है,
वास्तव में है ही नहीं। यह केवल कल्पित विश्व है जो कल्पना के कारण दृष्टि गोचर होता है। देह, स्वर्ग, नरक, भौतिक बंधन और समस्त भय कल्पना मात्र हैं। ये सब वास्तविक नहीं। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूपी पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? ना मैं देह हूं और ना ही मेरा देह है। मैं जीव भी नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। जीवित रहने की कामना ही मेरा बंधन था। मैं एक अनंत महासमुद्र हूं। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच में संकल्प मात्र का पसारा हुआ सब कुछ है। मैं एक सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु से ही सभी क्रियाएं संभव हैं। जगत जहाज है और जीव व्यापारी। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से उठती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। जय सनातन।